क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल को सॉल्व करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है एंड हाउ कैन वी फाइंड इट। तो देखिए इट्स वेरी सिंपल। अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं ए बी सी और एक फोर्थ टर्म है हमारे पास डी, और ये आपस में ऐसे रिलेटेड हैं, ये फोर क्वांटिटीज ऐसे रिलेटेड हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो इसको हम देख सकते हैं कि टर्म में चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास डी आ रहा है, तो ये जो डी होगा दिस विल बिकम अवर फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जो चौथे नंबर पे आने वाली टर्म है, ठीक है जी, रिपीटिशन बीच में कुछ नहीं हो रहा, ए बी सी एंड डी चारों जो है वो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, अलग अलग से टर्म्स हैं। तो चौथे नंबर पे जो आने वाली टर्म होगी हमारे पास वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमें इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस में क्योंकि हमारे पास चौथी वैल्यू नहीं है तो हम खुद से सपोज करेंगे कि वो एक्स है। तो वी विल सपोज और वी विल लेट कि एक्स इज दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वी विल लेट है, तो क्या रेशो बनेगी 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। तो वी हैव टू फाइंड आउट x। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले यूज़ किया जो रूल था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है हमारे पास क्या होती है जी, दी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ये आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसी रिलेशन को हमने यूज़ करना है, इसी लॉ को हमने यूज़ करना है, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है, 5 टर्म, 5 है हमारे पास एक टर्म है, दूसरी टर्म हमारे पास x है, सो 5 इंटू एक्स एंड मीन्स 8 एंड 15, 8 मल्टीप्लाई बाय 15। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 से हम उधर डिवाइड कर देंगे, x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 3 15 और x का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी 24। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो हासिल कर लिया। पार्ट 3 में भी हमें यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि x हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है। आप पहले ये देख लें कि आपके पास 3 टर्म्स होने चाहिए, 1 2 एंड 3 टर्म्स आर देयर। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए आपके पास 3 टर्म्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे कि लेट सपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इनको कैसे आपने रेशियो के अंदर लेके प्रोपोर्शन में लेके जाना है। तो फर्स्ट टर्म इज़ 15 a की पावर 5 b की पावर 6 रेशो 10 a की पावर 2 b की पावर 5 प्रोपोर्शन। थर्ड टर्म इज 21 a क्यूब एंड b क्यूब रेशो। फोर्थ हमारे पास प्रोपोर्शन क्या आएगा, दैट इज x एंड दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब हम जानते हैं हमने रूल जो यूज़ करना है, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म आप देख सकते हैं कि आपके पास दिस इज 15 a की पावर 5 b की पावर 6 मल्टीप्लाई x, ये आपके पास आ गई हैं दोनों एक्सट्रीम टर्म्स। इक्वल्स मीन आपके पास ये सेंटर की दो वैल्यूज़ हैं, 10 a की पावर 2 b की पावर 5 मल्टीप्लाई 21 a क्यूब b क्यूब। अब आप क्या करेंगे कि हमने क्योंकि x को फाइंड करना है, तो जो ये इसके साथ इसके कोफिशिएंट्स हैं इससे हम डिवाइड कर देंगे टू द राइट साइड। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर b की पावर 5 a क्यूब b की पावर 5। ये देखिए हमने इसको फिलहाल ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय 15 a की पावर 5 एंड b की पावर 6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंसिलेशंस पॉसिबल हैं, जैसे 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 3 1 ज़र 3 एंड 3 7 ज़र 21। इन द वेरी सिमिलर वे आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि a स्क्वायर और a क्यूब ये इसको कैंसिल कर सकते हैं और b के जो आपके पास टर्म्स हैं वो b को कैंसिल कर सकती हैं। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। वी विल गेट 14 a स्क्वायर एंड a क्यूब, यू विल गेट a की पावर 5 क्योंकि 2 + 3 5 हो जाता है। सिमिलरली b की पावर क्या आ जाएगी, 5 + 5 दिस इज 10 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 एंड b की पावर 6। अब हम इन टर्म्स को भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं इसकी पावर 5 है, इसकी पावर भी 5 है, ये कैंसिल हो सकता है। इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 10 है, तो 10 - 6 यू विल गेट 4। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। a की पावर 5 इंटू a की पावर -5। जब भी आप इसकी चेंज करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आते हैं तो साइन जो है वो आपका एक्सपोनेंट का चेंज हो जाता है। सिमिलरली आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे b की पावर 10 है और मैं b की पावर 6 को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो b की पावर -6 हो जाएगा। अब जिनकी बेस सेम है, जैसे अब a बेस सेम है, b बेस सेम है, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो यू विल गेट
14 a की पावर 5 माइनस 5 एंड b की पावर 10 माइनस 6। तो अब आप जानते हैं a की पावर 5 माइनस 5 मीन्स 0, सो 14 a की पावर 0 एंड b रेस्ट पावर 4। तो a की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, जिस चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। अब x का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी 14 b रेस्ट टू पावर 4। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन है जो हमने यहाँ से हासिल कर लिया। पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। उससे पहले जो तीनों टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं आप इनको पहले गौर से देख लें, और अगर आप इसको पहले फैक्टर्स की फॉर्म में लें तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप देखें पहले हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, फिर उसके बाद लीनियर x माइनस 3। इट्स वेरी सिंपल, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इस क्वाड्रेटिक को पहले हमने सॉल्व करना है। तो देखें ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में ये काम किया हुआ है क्वाड्रेटिक में, जब आप उसके फैक्टर्स बनाते हैं तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है जी 24x स्क्वायर। अब हमने देखना है कि हाउ कैन वी गेट 24। तो एक तो ये हासिल हो सकता है 12 ज़रब 2 से, ठीक है जी 24, लेकिन जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 11 आना चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं आ रहा। इस तरह से 8 इंटू 3 से भी हमारे पास 24 हासिल हो सकता है। 8 प्लस 3 करें तो 11 आता है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस 11 चाहिए, तो हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगा सकते हैं लाइक दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करने से 24 भी आ रहा है और इनको ऐड करने से माइनस 11 भी हमें हासिल हो रहा है। तो ये इसके हम पेयर यहाँ पे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24। उसके बाद आप जानते हैं कि हम दो दो के पेयर बना लेते हैं। इसमें कॉमन आप ले सकते हैं x, दिस विल बिकम x माइनस 8, यहाँ पे कॉमन माइनस 3 आ जाएगा एंड यू विल गेट x माइनस 8। जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में x माइनस 8 इज़ कॉमन, सो वी विल टेक इट एज कॉमन x माइनस 8 और x माइनस 3। तो इस तरह से आप देखें इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर दी। तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को हम क्या लिखेंगे x माइनस 8 एंड x माइनस 3। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे हमने इसके जो फैक्टर्स हैं वो बना लिए हैं। सो वट वी आर गेटिंग इज x माइनस 8 एंड x माइनस 3। उसके बाद दूसरी टर्म थी हमारे पास x माइनस 3 एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, इसमें देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, 5x क्यूब कैन बी टेकन एज कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 8 रह जाएगा। तो अब जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है हम उसको पहले लेट करेंगे कि वो z है, ठीक है जी। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट z। तो z हमारे पास चौथा प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है x माइनस 8 एंड x माइनस 3, प्रोपोर्शन x माइनस 3 सॉरी रेशो, और अब प्रोपोर्शन थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास 5x क्यूब एंड x माइनस 8 रेशो फोर्थ प्रोपोर्शन दैट इज z। अब हम क्या करेंगे, वही रूल हमने यूज़ करना है जो हमारे पास पहले से मौजूद है कि जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है इट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या टर्म है यहाँ पर x माइनस 8 x माइनस 3 इंटू जेड इक्वल्स मीन में क्या आ रहा है जी आपके पास x माइनस 3 इंटू 5x क्यूब x माइनस 8। अब यहाँ से हमें क्योंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो हम लेफ्ट ये जो इसका कोफिशिएंट है इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे राइट हैंड को। तो z आपके पास आ सकता है 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8, और इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यू विल हैव x माइनस 3 एंड x माइनस 8। तो अब आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन पॉसिबल हैं, x माइनस 3 को कैंसिल करेगा, x माइनस 8 को कैंसिल करेगा, और z जो है विच वॉज फोर्थ प्रोपोर्शनल वो हमारे पास क्या आ रहा है 5x क्यूब। तो इट्स दिस क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल अगर पहले आप इसके फैक्टर्स बना लें। इन लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल सपोज ये लेट कर लेंगे कि z जो है ये x हमारे पास जो है दिस इज आवर फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे पहली लाइन में इसको हमने सपोज कर लेना होता है। अच्छा जी, ये हमने लेट कर लिया। अब तीन टर्म्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है जी। तो वी विल राइट दीज फोर टर्म्स, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। सेकेंड टर्म रेशो में आएगी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, प्रोपोर्शन
जो थर्ड टर्म हमारे पास आ रही है दिस इज पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और फोर्थ जो है दिस इज योर फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड दैट इज एक्स विच वी हैव टू फाइंड आउट। अब रूल इज़ वेरी सिंपल, जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है इट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म हमारे पास क्या आ रही है जी, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स मीन टर्म्स। मीन हमारे पास क्या है जी, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब आप इसको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इफ़ यू नो द फार्मूला तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो आपके पास स्क्वायर आ रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और अगर आपको इंडिविजुअल स्क्वायर्स का फार्मूला मालूम है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली ये आपके पास इंडिविजुअल क्यूब के फार्मूले हैं जो आपने 9th में पढ़े हुए हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करके हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यूब। इसको हम फार्मूले की शेप में लेके जाते हैं। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू एंड पी स्क्वायर माइनस आएगा, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे देखें आपके पास है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब को हम क्या लिखेंगे, पी माइनस क्यू। पहली टर्म तो क्या आ जाएगी, पी माइनस क्यू। उसके बाद आपके पास क्या टर्म आती है, पी स्क्वायर, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आता है, प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरह से हमने इसकी एक्सपेंशन कर ली है। अब हम इससे डिवाइड करते हैं। डिवीजन में हमारे पास क्या आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन लाइक पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए इस तरह से हमने इसको एक्सपेंशन भी कर ली और डिवाइड भी कर लिया। अब आप देखें वट एवर इज़ पॉसिबल उसको आप यहाँ से कैंसिलेशन कर सकते हैं। जैसे पी माइनस क्यू, आप देख सकते हैं ये पी माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है। ये सारी टर्म्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, तो सब कुछ कैंसिल हो सकता है। पी प्लस क्यू कैन बी कैंसिल विद दिस टर्म पी प्लस क्यू। ये जो टर्म है आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ भी लिखी हुई है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दिस कैन बी कैंसिल विद दिस टर्म। तो रेस्ट जो आपके पास यहाँ पे बाकी बच चुकी है टर्म, ये आपके पास आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, दिस इज पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। So that's how we have obtained fourth proportional in this question.